हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। करंट अफेयर्स के सीरीज में ये स्पीडी का करंट अफेयर्स है और इसे हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में अभी देखेंगे। मतलब करंट अफेयर्स का ये स्पीडी का बुक और इसे वन लाइनर जितने भी ज़्यादा दिए गए हैं मंथ वाइज जनवरी से भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और जनवरी 2025 से लेकर अभी करंट नवंबर तक का इसमें सीरीज रहेगा और इसे एक ही बार में वन गो में आप देखेंगे तो काफी बेनिफिट मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी इसका एमसीक्यू 812 एमसीक्यू करा रखा है इसी यूट्यूब चैनल पे, तो इसे देखने की भरसक प्रयास कीजिएगा ताकि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगी एग्जाम में। और सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम्स आने वाला है और नेक्स्ट मंथ में एईडीओ जो कि बीपीएससी का कंडक्टिंग बॉडी है, इसका बीपीएससी एईडीओ बोल सकते हैं इसको, इसका एग्जाम भी लगा हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स है जिसे आप हैंडल कर सकते हैं इसे पूरा करके। तो बिना समय को गवाए और स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जब भी हिम्मत टूटने लगे तो याद रखिएगा कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। और आप वैसे भी इतने सारे लोग जब निकाल रहे हैं हर वर्ष जॉब ले रहे हैं तो आप भी ले सकते हैं उसमें, ठीक है। तो ज्यादा बातों को आगे बढ़ाने से बजाय हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे टाइम भी ऐसे भी कम मिलता है और जॉब से आने के बाद ही मैं थोड़ा जो भी होता है टाइम मिलता है उसका वीडियो बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी का ये न्यूज है, किस देश में मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है? तो ये जिम्बाब्वे में बनाया गया है कानून। वित्त वर्ष 2024 में भारत में के कॉफी के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है कॉफी में 29% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में संतोष ट्रॉफी कौन जीता? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है संतोष ट्रॉफी 2025 का। कहता है कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन बना है? तो ये है एयर इंडिया। और एयर इंडिया का ही विमान दुर्घटना हुआ था अहमदाबाद में, याद रखेंगे, जिसमें केवल एक व्यक्ति बचे थे, बाकी सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो ये गुजरात में नया जिला बना है वाव थराद। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने इसे घोषित किया है सुधारों का वर्ष। किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज, देख लेते हैं आगे क्या कहता है, विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो ये है जू वेंजून जीती है। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है कहां पे? रायपुर में। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग आई है, उसमें भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला, किसे? जसप्रीत बुमराह को। और ये एशिया के इकलौते पहले बल्ले गेंदबाज है जो 150 प्लस विकेट लिए हैं टेस्ट के सेना कंट्रियों में। सेना कंट्री बोला जाए तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे विदेशी धरती पे जाकर और 150 प्लस विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। कहता है कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो ये जामनगर गुजरात में मिलेगा आपको, यहीं पे ये शुरू किया गया है देश का पहला कोस्टल एंड वाइडर बर्ड्स सेंसस। में होता है जनगणना करना, क्या करना है? जनगणना। तो ये जनगणना चालू हुआ है जामनगर में मरीन नेशनल पार्क में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहां पहुंचाया गया है? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? उत्तराखंड ने। भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घट गया है। कहता है किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाने लगा है, स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किए हैं। तेंजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। इसका राजधानी मिलेगा आपको ईटानगर। नेक्स्ट है कहां अपनी सेना को
जानो मेले का आयोजन किया है, तो हैदराबाद में। और इसे मैंने ब्राइटनेस को कम करने के लिए इसे थोड़ा सा पीला मोड में रखा है, जिसे बोल सकते हैं आप लोग रीडिंग मोड। और रीडिंग मोड ऑन करने के बाद मैंने इसे बनाने की कोशिश किया है। अगर अच्छा लगे तो बताएंगे कमेंट में, इसी को जारी रखेंगे। और इससे आंखों पर भी बहुत बुरा असर नहीं पड़ता है ना, इसमें आंख आपका उतना थकता भी नहीं है देखने से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ, तो ये नैनीताल में शुरू हुआ। और नेक्स्ट है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई, तो ये भोपाल में। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, तो छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ की राजधानी मिलेगा आपको रायपुर। कहाँ मिलेगी, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप को विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने को मिला है, तो यह अमित शाह द्वारा मिला गया है। आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने हर घर, इस क्वेश्चन को एक बार और कंफर्म कर देते हैं। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसको मिला है ये संभालने के लिए, तो अमित शाह जी को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन है, किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है, तो एसबीआई ने लखपति योजना लॉन्च किया है। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। आगे, वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो हनोई। नेक्स्ट है, 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत के ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है, तो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है। आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। कौन सा ये आईआईटी है, तो मुंबई आईआईटी है, ये इसी ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया, तो जॉर्ज सरोस को। 2025 की दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया, तो अपना भारत बना है। किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया, तो ये किए हैं ओम बिरला साहब। ओम बिरला कौन है, तो अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये कहां से आते हैं, किस क्षेत्र से, तो कोटा, राजस्थान के कोटा से इनका संसदीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया कहां पे, सिक्किम में, और सिक्किम की राजधानी मिलेगी आपको गैंगटॉक। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहां मिला है, तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी मिलेगी आपको शिमला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्शनल हाइड्रोजेल विकसित किया है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया, तो ओडिशा ने। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ, तमिलनाडु में होता है, ये त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया, तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो IAS का ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो 78वां स्थापना दिवस मनाया। बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई, त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल को लॉन्च किया है, भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है, तो अमित शाह जी ने। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना, तो इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है जकार्ता, और यहाँ पे आपको जावा द्वीप मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है, तो इक्वाडोर में किया गया है ये घोषणा। किरण यादव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीती है ये। कहता है, राइथु भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी, तो तेलंगाना में यह घोषणा किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया, तो ये मुंबई में किए हैं। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे आपको आरबीआई का हेडक्वार्टर मिलेगा, सेबी का हेडक्वार्टर मिलेगा, और फिल्म सिटी मिलेगा, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, और आपको मिलेगा यहाँ पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर। आगे बढ़ते हैं, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए की पेयर ऐप लॉन्च किया, तो सिप्ला कंपनी, ये बहुत बड़ी कंपनी है दवाई की, याद रखेंगे।
इसने लॉन्च किया है कीप एयर। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी? इनाह कैनाबारो। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भुवनेश्वर में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितने निवेश करने की घोषणा की? तो $3 बिलियन। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया? तो ये असम में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गुरुराक्ष ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटका में। कहता है किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो आईआईटी मद्रास ने किया। किस देश में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। और किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम की घोषणा की है? तमिलनाडु। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया इसका आयोजन। और नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन है 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। किसी प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया यह सम्मान से सम्मानित। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम किसके सम्मान में बदला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे अभी इसका इंस्टीट्यूट का नाम रखा जाएगा। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर रहा है सिंगापुर। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। क्वेश्चन कहता है थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में। किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा द्वारा। गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी मिलेगी आपको मांडवी नदी के किनारे। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। फिर किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एवं नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह ने किया इसका अध्यक्षता। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी भाषा को दे दिया गया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं? बांग्लादेश के क्रिकेटर है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहले हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत में। 11 जनवरी को एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों ने पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 60% वृद्धि दर्ज किया गया है। किस राज्य सरकार पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो तेलंगाना पुलिस ने इसे शुरू किया है। किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बागशीर नाम है इसका। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो सोनमर्ग सुरंग है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? मोहम्मद फराह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति के दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश। इसकी राजधानी मिल जाएगा आपको भोपाल। और पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, अपने प्यारा भारत में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? तो प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान चालू किया है रेलवे द्वारा। क्वेश्चन है 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में। 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? बैंकॉक में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गए थे वहां पे। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो ओडिशा बना। क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पटना में। किस राज्य में मकरविलक्कू पर्व मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है मकरविलक्कू। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है कौन? पीयूष गोयल साहब किए हैं। क्वेश्चन कहता है भारत और किस देश ने 2026 को शेड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? तो स्पेन ने। कौन सी राज्य सरकारी इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ओडिशा ने लागू किया है इसको। किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो महाराष्ट्र में। किस देश में दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया गया है? तो भारत में बनाया गया है। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नवी मुंबई में किया गया है। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये महाराष्ट्र में बहती है पवना नदी। आगे है कौन ऐसी पहली निजी कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? पिक्सेल है ये कंपनी। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष लॉन्च किया गया है। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पश्चिम बंगाल में किया गया। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो रियाद में। रियाद है सऊदी अरबिया की राजधानी। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो ये लद्दाख बना है। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना है? तो अपना प्यारा भारत। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सिंगापुर का मानद पुरस्कार मिला है इन्हें। क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो ये डील किया है इंडोनेशिया के साथ। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ? तो प्रयागराज में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर। ये कहाँ पे? गुजरात में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने। टीम इंडिया का बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? तो सुधांशु कोटक को। 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। कहता है स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेस के लिए C. ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ। किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच ने बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? बांग्लादेश के संविधान से। कहता है भारत और किस देश में के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? थी सिंगापुर और भारत के राजनयिक संबंधों को। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत में बना है। किस देश की टीम ने पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो अपना भारत टीम जीता है। संचार साथी ऐप है किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया इसे। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया गया है। कहता है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों की सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का। कब? 21 जनवरी को मनाया गया। तीनों का। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया? तो नाइजीरिया। ब्रिक्स में होता है ब्राजील, रसिया, इंडिया और इधर में आपका हो जाएगा लास्ट है साउथ अफ्रीका और C4 बताएंगे। नेक्स्ट है BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? एन से यंग ने। अंतरराष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? था कोलकाता में। क्वेश्चन है किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक। किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में ये गांव है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। कहता है सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? 22 जनवरी को किस योजना का 10 वर्ष पूरा हो गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? तो केरल ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया।
उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है कहाँ पे? कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया था? मार्को रूबियो को। कहता है किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने किया है। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है? अंडमान निकोबार का ये वर्जिन नारियल तेल है। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रथम पे अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। इसे फीडे बोलते हैं, फीडे चेस ओलंपियाड, है ना। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बनेंगे? तो डी गुकेश। क्वेश्चन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ शुरू होगा 2025 का? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? कलकत्ता में। किस राज्य की क्षेत्रवाद स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का। 24 जनवरी को मनाते हैं उत्तर प्रदेश दिवस। नेक्स्ट है कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए थे? जैसा किस पूर्व खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने दिया है इसे। बॉय मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? बॉय मेला तो ये कलकत्ता में किया गया है। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका ने। किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों को शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका स्थापना याद रखिएगा 1965 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ? तो अमेरिका। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो तिलक वर्मा 318 रन। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया था? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सी पर रहा है? तो ओडिशा। अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल में। 9वां जोहर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, कौन जीता है? इंडियन पनीर सेल्वम ने। नेक्स्ट है कहता है 26 जनवरी 2025 को मनाया गया 76वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इट इज। हालांकि ये सारे पॉइंट को याद रखना है, सारे इनमें से किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, है ना, और ये पूछा भी जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने शामपुर और संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारण किया है? तो श्रीलंका ने। 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है किसे? अर्शदीप सिंह को। 100+ विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय गेंदबाज है T20 फॉर्मेट में। छठा अंतरराष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, प्रयागराज में महाकुंभ के दर्शाती थी। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंदाना। और नेक्स्ट है प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजित किया गया कहाँ पे? बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण शुरू हुआ मुंबई में। किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई है। भारत सरकार ने कब तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा? 2030 तक। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस के हैं राष्ट्रपति। आईडीबीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एवं महिला खिताब किसने जीता? तो पुरुष का जैनिक सिनर और महिला का मेडिसिन कीज। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया था? नागालैंड में किया गया। और नागालैंड की राजधानी मिलेगी आपको डीमा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे नागालैंड की राजधानी आपको मिलेगी दीमापुर। यहाँ का एक सिटी है, ठीक है। दीमापुर का जो नाम अभी हम ले रहे थे, दीमापुर ये शहर है जहाँ पे इकलौता ये सिटी है जहाँ पे रेल लाइन जुड़ा हुआ है, रेल कनेक्शन है यहाँ पे। इसके अलावा इस स्टेट में कहीं पे नहीं है, ठीक है। और नागालैंड की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी है कोहिमा। आगे बढ़ते हैं। सांबर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये जयपुर में मनाया गया। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मनाया दिया था? उदयपुर को। उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, झीलों का शहर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना
कि जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति है हर्ष कुमार जी। कहता है युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? ऑस्ट्रेलिया में जाकर। और किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। कहता है किसे एशियाई मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ? तो सिक्किम में। और असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की? तो डिब्रूगढ़ होगा असम की दूसरी राजधानी। पहली बोली जाए तो दिसपुर है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने जीता है। नेक्स्ट है लास्ट है 31 जनवरी का करंट देख लेते हैं। किसने डिजिटल करेंसी भीम कॉइन की शुरुआत की है? भीम कॉइन का शुरुआत किया है BIMTech ने। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला, जो कि बन चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट है किसे महाकुंभ भगदड़ में न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया था? जस्टिस हर्ष कुमार को। सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे स्पेस वॉक की है। और ये फिनिश हुआ आपका जनवरी का। यहाँ से फरवरी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फटाफट। इसे कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसे 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार मन करे इसे ऑनलाइन देखी जाए, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना छूटे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में बना दिए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब